दोस्तों, धरती पर टेक्नोलॉजी के मामले में आज हर देश खुद को विकास की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की विकास और विस्तार कंपाउंड इंटरेस्ट से भी तेजी से हो रहा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले ज्यादातर देशों में कोई टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानता था, और जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने विकसित होना शुरू किया है तब से हजारों साल लग गए हमको इस मुकाम तक पहुंचने में। लेकिन अब तो हमारे पास हर तरह के संसाधन और टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसके चलते अब पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। आज से 20-25 साल पहले किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन्स भी होंगे जिनसे हम डिजिटली बहुत से काम चुटकियों में कर पाएंगे। लेकिन कल्पना से परे ये सारी चीजें सच हो गयी। तो ठीक इसी तरह भविष्य में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी होंगी जिनकी अभी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। चलिए जानते हैं कि भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी मानव जीवन को आज के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस और आसान बना देंगी। नंबर 1, द हाइव माइंड कंसेप्ट रिकमिंग मेन स्ट्रीम। दोस्तों, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी के भी इमोशंस और थॉट्स के बारे में जाना जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें कई लोगों के थॉट्स को सेव करके रखा जा सकेगा, जिसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में या किसी ऐसी जानकारी तक पहुंचने में किया जा सकता है जो मानव सिविलाइजेशन को और भी ज्यादा विकसित करने में मददगार होंगी। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में ये देखा होगा कि कैसे टेलीपैथी की मदद से एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में चल रही बातों को जान लेते हैं। तो हाइव माइंड का ये कंसेप्ट भी ठीक इसी की तर्ज पर ही काम करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी के भी इमोशंस और थॉट्स के बारे में जाना जा सकेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी पर शोध चालू है। वैज्ञानिकों की माने तो इस टेक्नोलॉजी को आने में अभी 70 साल लग जाएंगे। पर आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कुछ ही क्षेत्रों में किया जा सकेगा, वो भी बहुत सावधानी से, ताकि गलत लोगों के हाथ ये टेक्नोलॉजी ना लगे। जैसे मेडिकल लाइन में इस टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट की फीलिंग्स को समझने, उसके स्ट्रेस लेवल को कम करने और मेंटली हालात को समझकर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा आसान और प्रभावशाली तरीका बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल को पकड़ने और क्राइम को खत्म करने में भी इस टेक्नोलॉजी की पूरी मदद ली जाएगी। नंबर 2 पर है ह्यूमन मर्ज एआई टेक्नोलॉजी, यानी इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने की टेक्नोलॉजी, जिससे ह्यूमन की काबिलियत और क्षमता को 10 गुना बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है, उस हिसाब से आने वाले 50 सालों में हम ह्यूमंस एआई से बहुत ज्यादा जुड़ चुके होंगे। यूँ तो आज भी हम डिजिटल वर्ल्ड में कई जगहों पर एआई का उपयोग कर रहे हैं, पर अभी इस पर महारत हासिल करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हालांकि जब हम खुद को एआई के साथ मर्ज करने वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन में बड़ा बदलाव आना तो तय है, क्योंकि इसकी मदद से जब हम अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर पाएंगे तो हम पहले के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो पाएंगे, जिसके बाद हमारे लिए चीजों को समझना, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना और बड़े से बड़े डिसीजन को लेना बहुत ज्यादा आसान हो चुका होगा। सिर्फ यही नहीं, आंखों की रेटिना में फिट होने वाले ऐसे एआई लेंस भी बनाए जाएंगे जो सीधा दिमाग में पहले से लगे हुए छोटी सी एआई चिप के साथ कनेक्ट होंगे। तब ऐसे में हम किसी भी किताब को आंखों से ही स्कैन करके कुछ ही देर में पूरी किताब समझ जाएंगे, क्योंकि जो भी स्कैन करेंगे वो सभी जानकारी, पूरा डाटा सीधा दिमाग में लगी एआई चिप तक पहुंचेगा, जो इन सभी जानकारी को आसान तरीके से डिकोड करके दिमाग के समझने लायक बना देगा। इस तरह 50 किताबों का ज्ञान हम एक दिन में ही प्राप्त कर सकेंगे। अब ऐसे में चाहे गणित की जटिल से जटिल इक्वेशन हो या फिर साइंस के मुश्किल समीकरण व फॉर्मूले, सब कुछ मनुष्य समझ पाएगा। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह मानव सभ्यता को बदल कर रख देगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मानव सभ्यता को बदल कर रख देने वाली अगली टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी नंबर 3 पर आता है नैनोबोट्स टेक्नोलॉजी। दोस्तों, नैनोबोट्स नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक तरह के चींटी के साइज के रोबोट होते हैं। हालांकि अभी तक ये टेक्नोलॉजी चीन में ही मौजूद है, जिसे मेडिकल लाइन में कई तरह के ऑपरेशन में प्रयोग में लाया जाता है। इसी को नैनोबोट्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ये इतना एडवांस नहीं हो पाया है। खैर, आने वाले टाइम में यानी 2060 तक हमारे पास ऐसी नैनोबोट्स टेक्नोलॉजी हो जाएंगी जिसके अंदर मेमोरी रिकॉल, रियल टाइम डिसीजन और बड़ी से बड़ी प्रिडिक्शन करने में एक वरदान साबित होंगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, असली कमाल तो तब होगा जब इसकी सॉफ्टवेयर से मर्ज करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा।
जिसका फायदा ये होगा कि हम किसी भी तरह के स्किल्स और फैक्ट्स को डायरेक्ट अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकेंगे। यानी यदि किसी को स्विमिंग नहीं आती तो वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद ही कुछ ही समय में प्रैक्टिकली स्विमिंग करने की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं, फिर चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी एबिलिटी हो, जैसे ड्राइविंग, कराटे मूव्स, खाना बनाना इत्यादि। ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि नैनोबोट्स बखूबी तरीके से दिमाग को किसी भी एबिलिटी को प्रैक्टिकली करने का अनुभव करवाएंगे, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें अच्छे से बैठ जाएंगी कि आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह आपका विश्वास और आत्मविश्वास पूरा मजबूत हो जाएगा, जिसके चलते आप उस काम को बखूबी कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद भविष्य में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान सारी जानकारी नैनोबोट्स की मदद से खुद ही हासिल कर सकेगा, उसे समझ सकेगा और अपने अंदर हर स्किल एंड एबिलिटी को डेवलप कर सकेगा, तो कोई कॉलेज जाकर अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करना चाहेगा। जानता हूँ ये जानने के बाद अब आपके अंदर इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की चुल्लस सातवें आसमान पर होगी, पर आपको इसके लिए 2060 तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी भविष्य में आने वाली वो 3 टेक्नोलॉजी जो मानव सभ्यता को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। तो इनमें से आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।